अगर आपको सब्जी काटनी हो तो क्या उसके डिजाइन बनावट मायने रखेगा? क्या मायने रखेगा? महंगी गाड़ी से आए हैं सर जी तो, और सर जी को कपड़े देखो और पता लगा सर जी पढ़ा ही नहीं पा रहे, तो क्या वो सर जी अच्छे हैं? मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो, क्या है हमारा मन, बाकी वो पंडित जी भी ढोंग कर रहे हैं और वो मौलवी साहब भी ढोंग कर रहे हैं। सच्चाई जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। तो आज हम कबीर की साखियां पढ़ेंगे। कबीरदास से आप परिचित हैं? आपने इससे पहले भी कबीरदास जी को पढ़ा होगा। कबीरदास जी एक सूफी संत थे जिन्होंने बहुत बड़ी सीख हमें दी है। उनके दोहे हैं, उनमें मोटिवेशन है, प्रेरणा है, और हर एक दोहे में अगर आपने उसे अप्लाई कर लिया तो आप अच्छे और बहुत अच्छे धीरे धीरे होते जाओगे। मैं यहाँ से एक लाइन बोलूँगा, आपने उसे रिपीट करना है एंड देन हम इसे गा करके सुनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी, कुछ बच्चों ने अगर देखा होगा तो ट्राई करेंगे हम। एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, रिपीट आप करेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो, कास्ट से लेना देना नहीं है, हमें धर्म से लेना देना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कबीरदास जी को हिंदू में मानते थे, कुछ लोग मुसलमान में मानते थे, कुछ लोग हिंदू भी बुराई करते थे, कुछ मुसलमान भी बुराई करते थे। तो उन्होंने कहा कि किसी की जाति मत पूछो। साधु की मतलब सज्जन इंसान की, कोई अच्छा इंसान है, उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, उसका पहनावा, कपड़े, पर्सनैलिटी पे बिल्कुल मत जाओ। पूछ लीजिए ज्ञान, उसे ज्ञान पूछिए। उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी, बहुत सारे टैलेंट होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में भी वो दिखते बड़े सीधे सीधे से हैं, सिंपल से हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। आप उनका पहनावा या उनके जो स्ट्रक्चर है ना उस पे मत जाइए, उनके ज्ञान पे जाइए। क्योंकि मोल करो तलवार का, तलवार मतलब तलवार, तलवार का मोल है, म्यान का नहीं। काम कौन करेगा, तलवार या म्यान? म्यान जानते हैं क्या होता है? फोल्डर, तलवार का फोल्डर, जो उसमें कवर मतलब एक तरह से। तो म्यान का मतलब होता है जिसमें उसे होल्ड किया जाता है। लाइक अगर यहाँ पे रखा जाए तो उसे होल्ड ऐसे कर लेते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सच्चाई सुन लो एक बार। अभी तक आपको जो पता था उसे अब डिलीट कर दो। मैं बता रहा हूँ आपको, म्यान का मतलब होता है तलवार का फोल्डर। तो तलवार से मतलब है हमें, उसके फोल्डर से नहीं। क्योंकि काम कौन करेगा? तलवार भी नहीं, तलवार की धार काम करेगी। अगर आपको सब्जी काटनी हो तो क्या उसके डिजाइन बनावट मायने रखेगा? क्या मायने रखेगा? धार। सेम दैट हियर, अगर कोई इंसान आपको दिखता है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास दो टाइप के टीचर हैं। एक वो टीचर है जो बढ़िया पर्सनालिटी है, जबरदस्त कपड़े, बढ़िया महंगी गाड़ी में आ रहे हो और स्टाइलिश मतलब बिल्कुल, और पता लगे आपने उनसे कोई डाउट पूछा और वो बताना ना पाए। और दूसरे वो टीचर हैं जो सिंपल बन के आए हैं, नॉर्मल से हैं, उनके कपड़े सिंपल हैं, उनका चलना बोलना पहनावा सब सिंपल है, लेकिन आपने उनसे कोई डाउट शेयर किया और उन्होंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, उनके पास आपके सभी समस्याओं का समाधान है। तो कौन सा टीचर बेटर है? कल वाला, सिंपल वाले, क्योंकि उनके ज्ञान से मतलब है हमें। सामने टीचर आया यहाँ पे और आप उनकी गाड़ी देख रहे थे, महंगी गाड़ी से आए हैं सर जी तो, और सर जी को कपड़े देखो और पता लगा सर जी पढ़ा ही नहीं पा रहे, तो क्या वो सर जी अच्छे हैं? कोई मैडम
सिंपल बन के आ रही है, लेकिन गजब पढ़ाती है, एक बार पढ़ा दिया तो अंदर फिट हो जाता है, तो कौन अच्छा है? तो आपने किसी भी इंसान को जज नहीं करना है उनकी पर्सनालिटी, दिखावा और उनके बाहरी बनावट से, उनकी जाति, धर्म, संप्रदाय से। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, कौन सी जाति से हूं, कौन से धर्म संप्रदाय से हूं, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता मैं आपको कबीर की साखें पढ़ा पा रहा हूं या नहीं? क्लियर? तो आज के बाद अगर आप अभी तक जज करते थे लोगों को इस तरह से, तो अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि उनके ज्ञान को देखिए, क्वालिटी को देखिए, खूबी को देखिए। और इसे गाएंगे कैसे? तो एक बार मैं आपको ट्राई कर लेता हूं, उसके बाद आप भी इसे जरूर ट्राई करें। कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। ये इसकी टोन है। और कबीर के दोहे भी आपको रिकॉर्डिंग करके बहुत सारे मिल जाते हैं, एक बार जरूर सुनना। अगला है कि आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, सामने से कोई अपशब्द है, गाली है, कोई मिसबिहेव है, वो जब कोई गंदी बात करे तो एक शुरू होती है ना, एक से शुरू होती है। लाइक किसी आपके फ्रेंड ने या किसी ने भी आपको कुछ उल्टा बोल दिया, तो एक ही था ना, मतलब एक बार उसने कुछ आपको गलत बोला और आपने बाजू फोल्ड कर दिए, अच्छा ऐसी बात है, और आपने 4 वापस कर दिए। मैं क्यों गाली रखूंगा तेरी, ले। उसने कहा मैंने तो दी थी, मेरे पास तो बहुत सारी है, उसने 15-20 आपको और दे दी, और आपने कहा 15-20, अरे मैं भी पिटा रहा हूं, और आपने उन्हें बढ़ा करके 25-30 कर दिए। और ये बढ़ते 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 एंड मोमेंट पे आपको लगेगा किसी की टांग नहीं है, किसी की सर नहीं, किसी की टांग टूट गई है, किसी का सर फूट गया, क्योंकि मुंह से लड़ाई और फिर हाथापाई में आएगी ना। तो आवत गाली एक है, आने वाली गाली की शुरुआत एक से होती है, कुछ भी गंदा एक से शुरू होता है, और वो धीरे 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 वो उल्टते हैं, पलटते हैं, जवाब देते रहते हैं, और वो बढ़ते और वो ऐसे बढ़ते हैं कि उसके बाद हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं, और पता लगे कि किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है। सोचो अगर आपने वो गाली पलटी ना होती तो क्या होता? तो सर वो वही बात खत्म। यस, तो खत्म करना सीखो। कबीरदास जी ने कहा कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है ऐसे, और आज भी होता है ना, आज भी ऐसे होता है ना। तो जो कबीरदास जी ने देखा वो आज भी सेम सिचुएशन है। कितने टाइम हो गए कबीरदास जी को, वो फैक्ट जो उन्होंने कहा है वो आज भी। तो अप्लाई कीजिए आप अपने अंदर कि मुझे ऐसा नहीं करना है। सोचो अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, और पूरी 8th बी ने अप्लाई कर दिया, और मैं ये और दूसरी क्लास में पढ़ा के आया हूं, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, और हमारी वीडियो और कई जगह जा रही है, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, जो आने वाले 7th है नेक्स्ट ईयर उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, और जैसे पहले गए थे उन्होंने भी अप्लाई किया। तो धीरे 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 धीरे, मैं ही थोड़ी ना हूं, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? क्या बात है, गजब। एक टीचर के कारण हमारी पूरी क्लास सुधर गई, और क्लासेस सुधर गई, और हम गजब हो गए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। गाली को हम सड़े वाले लड्डू से कंपेयर करते हैं। अच्छा, गाली कितनों को पसंद है? मुझे नहीं लगता कोई हाथ खड़ा करेगा, नहीं होगा, है ना। जब आपको पसंद नहीं है तो आप उसे पलटते क्यों हो? क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना, इसलिए पलट देते हैं। गाली मतलब सड़ा वाला लड्डू, वो बहुत दिनों के उसमें वो फफूंदी सी जम रही है, किसी ने आपको वो लड्डू दे दिया, ओके दे दिया,
वो गलती उसकी थी ना जिसने दिया है, हमारी तो नहीं थी ना। कोई बात नहीं, दे दिया तो आपने वो लड्डू लिया, खाना नहीं है ना, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। चाहिए क्या? अगर आपको चाहिए तो खा लेना, बट मुझे नहीं लगता कि सड़े वाले लड्डू रूपी गाली को कोई खाएगा। बट उसने दे दिया, क्या करें? ला डस्टबिन में। कहाँ डाला? अगले किसी और ने भी दे दिया, कोई बात, ला डस्टबिन में। उसने भी ला डस्टबिन में। होगा क्या? वो गाली जो है ना वो डस्टबिन में आपने ली ही नहीं, आपने खाया ही नहीं, आपकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो आपने गाली का या गंदी बात का वापस नहीं देना है, उसे वहीं खत्म करना है, तो लड़ाई आगे बढ़ेगी नहीं और हमारा भारत महान बनेगा सच में। तीसरा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये जो दोहा है थोड़ा सा धर्म से इसे टच करेंगे, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड है। कबीरदास जी वो मुस्लिम धर्म में भी जो बुराइयां हैं उस पर भी व्यंग्य करते थे, और हिंदू धर्म में भी जो कमियां हैं उस पर भी व्यंग्य करते थे, और जो गलत है उस पर व्यंग्य कमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि माला तो कर में फिरे, माला हाथ में क्या ले रखे हैं और उसे फिर रहे हैं दाना, और जीव फिरे मुख माई, और जीव में मंत्र पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम राम पढ़ रहे हैं, हाथ से माला भी सरका रहे हैं, मुंह से राम राम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मनवा तो दऊद इसी फिरे, हमारा मन न माला में है न मुंह पर है। हमारा मन तो है कि आज वहां चोरी करेंगे, आज ये वाले उल्टे काम करेंगे, और ये कैसे होगा, इसके बाद क्या करेंगे हम। अगर हमारी उंगली माला फेर रही है, मुंह में हम राम राम है, लेकिन मन अगर हमारा वहां नहीं लगा तो क्या फायदेमंद है वो? तो कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? मन पे। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस दोहे पर बिल्कुल फिट बैठेंगे। कैसे? किताब खोल रखी है, पलट भी रहे हैं, बट मन है कि कब पीरियड खत्म होगा, कब 9 बजेंगे और खाने के लिए बुलाएंगे हमें, और कब हम 9:30 का सीरियल देखेंगे। पेज पलट दिए, कॉपी भी है, पेन भी घिस रहे हैं, तो क्या समझ आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मन, उसे लगाना होगा, और जब मन लगेगा तो सारे काम होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे, और कोई 2 दोस्त थे, एक ने दूसरे दोस्त को मिलने के लिए बुलाया था। अब वो काम करते करते इतना बिजी हो गया दूसरा दोस्त कि वो एकदम से टाइम देखा, खाना कुछ काम कर रहा था, फटाफट भगा, और दौड़ते 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 इतने में मौलवी साहब जी नमाज पढ़ रहे थे, वो आगे साफा बिछाते हैं ना, और वो जो है उस पर पैर रख के दौड़ के चला गया। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया, अरे मतलब इतना भी अक्ल नहीं, तमीज नहीं, मतलब साफे में पैर रख दिया, अरे पीछे से चला जाता, जरूरी क्या आगे से जाना, आने दो। वो वापस आया, मौलवी साहब ने जरा, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें तरीका नहीं पता, बहुत सारी बातें। उसने कहा हुआ क्या, अभी तुम गए थे यहां से? कहा हाँ यहां से गया था, तुमने मेरे साफा में पैर रख दिया। उसने कहा कहां बैठे थे आप? कह यहीं मैं वहीं बैठा हूं अभी जहां से तू गया था। उसने कहा ना ही मैंने आपका साफा देखा और मुझे तो आप ही नहीं दिखे, माफ करना, क्योंकि मेरा मन सब कुछ उस टाइम कहा था, मुझे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है।
इसलिए मुझे रास्ते में कोई चीज नहीं दिखा। लेकिन माफ करना, आपका ध्यान अल्लाह में नहीं है, आपका ध्यान कहाँ है? साफे पे है। और साफे पे ना होता, अगर आप अल्लाह को ध्यान कर रहे होते तो क्या आपका पता लगता है कि कौन गया यहाँ से? नहीं ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा मन। बाकी वो पंडित जी भी ढोंग कर रहे हैं और वो मौलवी साहब भी ढोंग कर रहे हैं। सच्चाई ये है ग्राउंड लेवल का कि आपको मन लगाना है, और अगर आपका मन लग गया तो फिर आपको याद जरूर होगा। तो पढ़ना कैसे है? पन्ने पलट के नहीं, पन्ने पलटने से 9 जरूर बजेंगे, खाना खाने का टाइम हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। तीसरा है, चौथा है, एक बार कितने बच्चे मेरे साथ इसे गा सकते हैं? मैं ऊंचा गाऊंगा, आपको धीरे गाना, ताकि मेरी आवाज आप पकड़ पाओ। 1 2 3 स्टार्ट। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय कबीरा, यह तो सुमिरन नाय। कुछ बच्चे ने माँ से लगा रहे, बहुत बढ़िया, हम तो बोल ही नहीं रहे। एक्चुअली बोलने से आपका फायदा होगा, नहीं बोलोगे तो वही सेम कंडीशन आपकी भी होगी। पन्ने तो पलटो, लेकिन समझ आपको आएगा नहीं। चौथा है, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। एक और मैसेज, एक और संदेश, एक और मोटिवेशन कबीर दास जी की तरफ से, कि किसी को भी छोटा मत समझो, किसी को भी कमजोर मत समझो, किसी को भी गरीब मत समझो, किसी की कमियां मत निकालो। हालांकि कमियां कई बार निकाल के फायदा हो भी जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट अगर हम किसी की गरीबी देखें, किसी की कमी देखें, बहुत मूर्ख टाइप का अगर हमने किसी को बोला है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि कभी किसी को छोटा, मूर्ख और गरीब मत समझो। उस घास को भी नहीं जो पांव तली हुई, पैर के नीचे घास होती है ना, और वो पैर के नीचे जो घास है, वो घास को छोटा मत समझो। हम कहते रहे तू तो मेरे पैर की जूती है, बहुत वर्ड इस तरह के में सुनने को मिलते हैं। समझ में आता है कि उस बंदे को यही नहीं पता कि इंसान क्या चीज होती है, इसलिए उसे इंसानियत की कद्र नहीं। कि कबीर घास न नींदिए, घास को छोटा मत समझो, जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में। अगर वही घास का एक तिनका आंख में आ जाए ना, तो हमारी क्या हालत हो सकती है पता है? हुआ कभी किसी का? हुआ है कभी? कभी भी किसी को छोटा समझने से वो ना जाने कब हम पे भारी पड़ सकता है, और छोड़ो भारी पड़े या ना पड़े, कब हमारे काम आ सकता है। आपके अगल बगल में आम है, तू तो ऐसी है, अरे रहने दे, और पता लगे कि मेरे बहुत जरूरत है और उसी के पास है, अब बोला अरे रे, बोलेंगे हाँ, मैं बोलूंगी अरे रे निकल, क्योंकि अब मेरी बारी है। इसलिए हर एक की रिस्पेक्ट करें, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आप सबको साथ में लेके सबके मिलके चलेंगे तो आप आगे मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज छोटा बड़ा के चक्कर में ही आप आगे ही नहीं जा पाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया था मुझे दूसरी क्लास में, यस, शेर और चूहे का। शेर और चूहा कहानी सुनी है ना? शेर जाल में फंस जाता है, उससे पहले शेर के मतलब सर पे चूहा नाच रहा होता है, तो शेर उसे पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा तू क्या मदद करेगा, छोटा कहीं का। फिर सोचा यार क्या पता काम आ जाए, कहा जा तुझे छोड़ दिया, छोटा समझ के छोड़ दिया, जा कोई बात नहीं, मैं बड़ा इसलिए छोड़ दिया। और अगली बार वो कहाँ फंस गया, तो वही छोटा काम आया ना।
तो किसी को छोटा मत समझो। हाथी और चींटी, हाथी किसी से नहीं डरता सिवाय, इसलिए सुनने में आता है कि जो हाथी है वो फूंक फूंक कर चलता है ताकि कोई चींटी ना है। या तो सूंड को ऊपर रखेगा और अगर नीचे चलेगा तो फूंक मारते हुए चलेगा कि चींटी ना घुस जाए। तो कब हाथी पर चींटी भारी पड़ सकता है, कह नहीं सकते। इसलिए हर एक की रिस्पेक्ट करना सीखो कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बहुत बड़ा संदेश हर एक दोहे में, हर एक साखी में। इसे समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अप्लाई करेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा कि जग में बैरी कोई नहीं, संसार में दुश्मन कोई नहीं है। हाथ खड़े करो जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा भी कोई दुश्मन नहीं है। सच में हाथ खड़े करना, पूछूंगा भी मैं, आपके दुश्मन कोई नहीं है? आज तक कोई दुश्मन ही नहीं है। अभी एग्जाम्पल पर पूछूंगा आपसे, मतलब आपको लगता है कोई दुश्मन ही नहीं है? जिनको लगता है नीचे कर लो आप, जिनको लगता है कि मेरा कोई ना कोई दुश्मन है। तो अभी बहुत सारे हाथ खड़े थे, धीरे धीरे नीचे हो गए। चलिए देखते हैं दुश्मन है नहीं हमारे। तो धीरे धीरे हमारे हाथ ज्यादा से कम हो गए। 2 बच्चे बचे हैं जिनके कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, संसार में दुश्मन कोई है ही नहीं। जो अपना मन शीतल है हमारा, अगर हमारा मन ठंडा है, अगर हमने गुस्सा नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का कभी बुरा सोचा ही नहीं, तो हमारा कोई दुश्मन क्यों होगा? कुछ परसेंट के लिए हो सकते हैं। तो अगला कहते हैं कि या आपा को डारी दे। आपा एक तरह से घमंड का मतलब है। घमंड को छोड़ दो, आप ईगो छोड़ दो, अरे मैं तो ऐसी हूं, मुझे तो ये भी पता वो भी पता, और इसके बाद हम दूसरे को समझते ही नहीं है। तो जब हमारे अंदर घमंड या ईगो आ जाता है तो हमारे बहुत सारे दुश्मन ऑटोमेटिकली बनने लग जाते हैं। तो दुश्मन हमारे कब नहीं बनते हैं? या तो आपका मन शीतल हो। तो अगर आपका मन शीतल नहीं है, आपका कूल माइंड नहीं है, अरे कोई बात, किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ नुकसान पहुंचाया, आपने कहा कोई बात, होता है, धक्का लग गया, अरे कोई बात नहीं, होता। लास्ट पीरियड में जब छुट्टी होती है तो धक्का मुक्की और आप पीछे पलटे, धक्का दिया, अरे हो जाता है, छुट्टी में धक्का मुक्की हो जाती है, चाहे किसी ने जबरदस्ती भी दिया। आपका मन शीतल है, दूसरा ईगो नहीं है, ऐठ नहीं है, घमंड नहीं है, तो आपके कोई दुश्मन नहीं होगा। उसके बाद दया करे सब कोई, आपके ऊपर सारे दया करेंगे। अगर आपको चोट लग जाती है या कोई कुछ आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपके सपोर्ट में। जैसे कोई जेलस होता है तो दुश्मन वाला, हम ठीक है तो जेलस हो तो वो अलग बात होगी। वो उसको जेलस है ना, आपके अंदर जेलस नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर जेलस है तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपको बहुत कुछ आता है बट आपको घमंड नहीं है। मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन घमंड नहीं करा कभी। तो अगर आपके अंदर ईगो आ गया, मैंने ये बोल दिया ना कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो ये आ गया ना मेरे अंदर घमंड। अब हम कह नहीं सकते हमारे दुश्मनी। अब मैं कहूंगा अच्छा मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आपके 2-4 दुश्मन बन गए। देखना बड़ा ऐठ वाला है, बन गया ना, इतनी में ही आपके ऐठ बन गए। तो आपको घमंड नहीं, मन को शीतल ठंडा करना है, तो सारे आपके दुश्मन सारे आपके दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे और पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। आई होप आपको पांचों के पांचों 1 2 3 4 5 साखियां समझ आ गई होगी, इसकी टोन समझ आ गई होगी। एक बार हम लास्ट वाला फिर से गा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको इसे गा करके याद करके सेम रिपीट करना है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो।
दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। टणणण टणणण। कितने बच्चों ने सुना है ये? पहले सुना है, टणणण भी सुना ही होगा अगर आपने इस दुआ सुना है तो। चलिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और वो अच्छा तब लगेगा जब आप इन्हें सबको अप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो जो देख रहे हैं उनको अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी हमारी क्लास तो हमसे फेस टू फेस पूछ सकती है।